कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुशी का इजहार किया गया, अदालतों के ऊपर भरोसे का इजहार किया गया क्योंकि इमरान खान की 8 मुकदमात में कल ज़मानत हुई है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की जानिब एक कदम कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत मौजूद है जो कि ये कह रही है कि बरियत में और ज़मानत में फ़र्क होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फ़र्क को समझना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने कुछ और सिचुएशन भी देखी। कल ही के रोज़ अलीमा खानम साहिबा जो कि इमरान खान की बहन है, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। काफ़ी देर तक ये पता ही नहीं चला कि गिरफ्तारी कैसे हुई है। अलीमा खान साहिबा ने इस पर ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके घर में लोग घुसे हैं किचन के रास्ते से और फिर उसके बाद उनके बेटे को लेकर गए हैं। मुलाजिमों को भी घर में हिरासा किया गया और फिर कुछ इत्तलात और कुछ खबरें ऐसी भी आई कि कल जो लोग जश्न मना रहे थे इमरान खान के मुकदमात में ज़मानत पर, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो बहरहाल हुकूमत को इस मामले पर तो सोच विचार की ज़रूरत है कि अगर कोई खुश हो रहा है तो उसे खुश होने दिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले माजी में हम ये भी देख चुके हैं कि जब PMLN के जो भी मुकदमात होते थे उनमें जो कुछ फैसले आते थे उसके बाद PMLN की तरफ से भी खुशियां मनाई जाती थी, लेकिन माजी में ऐसी कोई मिसाल तो नहीं देखने में आई कि खुशियां मनाने पर या एहतजाज खुशियां मनाने पर या मिठाई बांटने पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई हो। तनाव ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू, ऐसा बैरिस्टर गौहर की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, आगे क्या करने जा रही है? अब जब जमानत हो गई है 8 मुकदमात में, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सोच रही है कि खान साहब की रिहाई की तरफ कदम है तो उसके लिए क्या कर रही है? क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे भी इत्तलात मिली, ऐसे भी सुनने में आए कि जिसके इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं उसके ऊपर चालान ही नहीं पेश किए गए। ऐसा क्यों हुआ है? इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान शेख वक़ास अकरम साहब साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ शेख साहब आपके वक्त की। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए सर, अलीमा खान के 2 साहबजादे 2 साल बाद 9 मई केसेस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अचानक जो गिरफ्तारी हुई है इसकी वजह क्या समझ आती है आपको? शाहरेज तो टोटली ए पॉलिटिकल है, इवन शेर शाह भी, दोनों ए पॉलिटिकल लोग हैं। वो कोई सियासी नहीं है, कोई ओहदेदार नहीं है, वो सिर्फ खान के भांजे हैं, खान के रिश्तेदार हैं। अलीमा खान साहबा जो अपने भाई इंसाफ के लिए रोड पे है पिछले कई महीनों से, उनके बच्चे हैं। इसके अलावा तो कोई उनका ऐसा किरदार नहीं है या कोई उनकी ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिसपे उनको 9 मई के केसेस में इतने महीने 22 महीनों के बाद जो है वो नॉमिनेट किया जाए। ये तो कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये तो सिर्फ ऐसे ही लगता है कि एक तरफ सुबह 9 मई के 8 केसेस में जमानत हुई है और दूसरी तरफ जो है वो शायद उनको कुछ सबक सिखाना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं। वो तो बड़ा सिंपल है। आपने देखा आज वो नौजवान शाहरेज जो है, जिसको घर से इन्होंने उठाया, जो कि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का एथलीट है और जो मुल्क से अपनी बेगम के साथ बाहर जा रहा था एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, टू मेक पाकिस्तान प्राउड, वो किस तरह आज अदालत में बेखौफी से अपनी माँ के साथ बैठा कह के लगा रहा था। तो ये जनरेशन है ना, इसको अफकनिया जेलें इस तरह नहीं इनको खामोश किया जा सकता, ना ब्रेक किया जा सकता है। दिस वाज एक्चुअली वेरी स्टूपिड के सुबह फैसला आ रहा है और इसी तरह एक दिन के अंदर अंदर दोनों बच्चे, उनके खान का तीसरा भांजा हसान ऑलरेडी अंदर है, शाहरेज हो गया, ये हो गया, शेर शाह हो गया। तो वजह क्या है जी? अब हमारे पे जो झूठे पर्चे हैं हम सब पे, वो किस वजह से है? ये इमरान खान साहब जो अंदर है ना हक कैद काट रहे हैं, वो किस वजह से? वजह एक ही है, बस मुंह बंद करो कि जो असी कर रहे हैं सानू करण दो, इस फसाई हुकूमत नू चलन दो और इनको कुछ ना कहें। यही है। अब ये तो नहीं हो सकता। ये तो आइन भी हमें हक देता है बात करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ है। शेख साहब, कल इमरान खान की ज़मानत हुई 8 मुकदमात में, उसके बाद आप लोगों की तरफ से बड़ी खुशियां मनाई गई, इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, लेकिन अब ज़मानत को आप लोग कह रहे हैं कि ये खान साहब की रिहाई की तरफ कदम है। रिहाई कैसे होगी? क्या आप लोगों को बाहर आते हुए भी दिखाई दे खान साहब? जी जमानतें हुई हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे हुई हैं, वहाँ मैरिट्स डिस्कस नहीं हुए जो कि होने चाहिए थे। अच्छा, उसमें सिर्फ ये है कि बिल्कुल लोगों की ऑब्जर्वेशन है कि जमानतों का ये मतलब तो नहीं है कि आप बरी हो गए हैं। जमानतें तो जमानतें होती हैं और खान साहब के और भी बहुत से केसेस पेंडिंग पड़े हैं। मगर हमारी खुशी का, जो हमारे वर्कर की खुशी का आलम है, उसकी वजह बड़ी सिंपल है। इतने अंधेरे में, इतने जबर में, इन फसाई हालात में थोड़ी सी जो रोशनी की किरण होती है उसमें भी आपको उजाला नजर आता है और बहुत नजर आता है।
सो इस मोमेंट ऑफ जॉय जो लफ्ज जमानत है, ये किसी हवाले से भी हो, चाहे टेक्निकल ग्राउंड्स पे हो, चाहे मेरिट्स पे हो, तो इट्स बेसिकली एक रिलीफ होता है। और ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे जो काउंसिल हैं खान साहब के, सलमान सफदर साहब, ये बिन वेरी क्लियर, और उन्होंने कहा कि इससे हाई कोर्ट्स जो है वो भी सीखेंगी, क्योंकि उन्होंने नीचे बेल जो है वो रिजेक्ट की है, उनमें 10-10 साल वालों को जो सजा हुई है बेल में मदद मिलेगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो अलकादर वाला मामला है उस पर भी पेशरफ्त हो सकती है। तो हमारे लिए मोमेंट ऑफ जॉय तो है। हाँ, वी नो कि ये कोई बरियत नहीं है, या कोई कल खान साहब नहीं छूट के आ रहे हैं, मगर ऑब्वियसली 8-9 केसों में जमानत होना और उन पे होना, इट्स स्टिल अ प्रोग्रेस भी। वकास साहब, आप लोगों ने एक सोच थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि अब जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे 9 मई के केसेस में जिनके ऊपर मुकदमात हुए, खाली हुई वो नशिस्तें, उस पर आप लोगों के अंदर एक सोच पाई जा रही थी कि शायद बॉयकॉट करेंगे। अब फैसला हो गया है, इलेक्शन लड़ेंगे सर? देखिए, इसमें खान साहब ने पहले ये हुक्म दिया था कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। उसके बाद फिर केपी की सिचुएशन, केपी में हमारी गवर्नमेंट है, अगर आप बाइकआउट करेंगे और ये 26 नवंबर में हमारे केपी के लोगों को वहां से हटाते हैं, तो फिर आप समझ सकती हैं कि वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उसमें फिर यही फैसला हुआ कि सियासी कमेटी इस पर डिलिबरेशन करे और वो अपना डिसीजन कर ले। सियासी कमेटी उस दिन बैठी थी, मेजोरिटी ने कहा कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, और उस पर यह फैसला हुआ। अब ये फैसला वापस इमरान खान साहब के पास चला जाएगा जी, सिफारिशात की सूरत में, और फिर वो उसका जो भी फैसला वो करेंगे जी। सियासी कमेटी ने इसके हक में कर दिया जी कि ये होना चाहिए, क्योंकि खान साहब ने ये डिस्क्रेशन दी थी, उन्होंने कहा था कि आप लोग खुद कर लें आपस में। सियासी कमेटी कहती है हमें इलेक्शन लड़ना है, एंड वी आर सेंडिंग दो सिफारिशात बैक टू खान साहब। अच्छा वकास साहब, इसको भी जरा कंफर्म कीजिएगा, इत्तलात आ रही है महमूद खान अचकजई साहब को आप लोग कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब करने जा रहे हैं, और पंजाब के अपोजिशन लीडर के हवाले से भी फैसला हो गया है? देखें, पंजाब के अपोजिशन लीडर के हवाले से तो इस वक्त तो मोइन कुरैशी साहब हैं, जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं, पिछले साल 1.5 साल से बड़ा 25 साल के नीचे बड़ा उन्होंने ग्रूम किया है, लर्न किया है, और इस वक्त तो वही ऑफिशिएटिंग है, वही कर रहे हैं सब कुछ। खान साहब से ये क्वेश्चन हुआ था, खान साहब ने उस पर डिलिब्रेशन के लिए कहा है, और वो खान साहब को प्रपोजल जाएंगी, जो लास्ट उनका हुक्म अली बुखारी के उसमें आया हमारे पास। दूसरा ये है कि आज रात पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, और उसमें ये सारे मामला दूसरे भी डिस्कस होंगे, क्योंकि लास्ट मीटिंग वाज ओनली डिस्कस, देयर वाज ओनली वन एजेंडा, इलेक्शन वाला। कल वाली मीटिंग कैंसिल हो गई थी हमारी, ये जो अलीमा बाजी के बच्चों वाला, और ये फिर हमारे कई वर्करों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मिठाई बांटने पे, आपको पता है ना, मिठाई बांटने पे भी उठा लिया उन्होंने वहां पर, तो वो फिर कल हमने उसको पोस्टपोन किया। तो आज उस पर डिलिबरेशन होगी। देखिए, हतमी फैसला खान का, खान की हुक्म अदूली का कोई सोच भी नहीं सकता, ना कोई ओवर रूल कर सकता है, ना ओवर राइड कर सकता है किसी बात को, सिंपल। अब ये है कि सियासी कमेटी का काम तनाजुर को देखते हुए मुख्तलिफ सिफारिशात मुरतब करना है, फैसले करना है, और वो खान साहब तक भेजना है, एंड वो भेजने के बाद भी फैसला खान दे होना चाहिए।